जय हिंद दोस्तों। 14 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, होला मोहल्ला का त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार पंजाब राज्य में मनाया गया है। तो पंजाब में 13 मार्च 2025 को होला मोहल्ला का त्योहार शुरू हुआ है और यह 15 मार्च 2025 तक मनाया जाएगा, यानी कि यह त्योहार 3 दिन तक पंजाब में मनाया जाता है। काफी फेमस त्योहार है पंजाब का। तो इस त्योहार में सिख समुदाय के लोग युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, तो उन्होंने 17वीं शताब्दी के अंत में होला मोहल्ला उत्सव की शुरुआत की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होला मोहल्ला त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख त्योहार डिस्कस करते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, काफी फेमस है और यह त्योहार दोस्तों 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। चाप चारकुट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में, बैसाखी पंजाब में, गरिया पूजा पश्चिम बंगाल में, कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश में, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में, सुई धागा राजस्थान में, छठ पूजा बिहार में और रथ यात्रा ओडिशा में और सोहराय और टुसु पर्व मनाया जाता है झारखंड में। करम महोत्सव और कर्मा पूजा झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। नोआखाई त्योहार मनाया जाता है ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में। तो ये सारे त्योहार आप नोट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड मरकरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का जो गोल्ड मरकरी पुरस्कार है ये दलाई लामा को प्रदान किया गया है। तो दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार ग्लोबल गवर्नेंस थिंक टैंक गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल के द्वारा प्रदान किया गया है। वर्तमान में जो दलाई लामा है यह 14वें नंबर के दलाई लामा हैं और ये बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। दलाई लामा को 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस बात को भी आप जरूर नोट करें। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 2024 का जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया था। राज्य ऊर्जा संरक्षण गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर जी को। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान प्रदान किया गया है कुवैत के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किरण मजूमदार 100 को प्रदान किया गया है। वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार अयोध्या के राम मंदिर को प्रदान किया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 दिया गया है साजी एन करुण को। और ए रूटर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया गया है मारिया विक्टोरिया जुआन को। और अमेरिका में विश्व शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है? इंडिया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में रेलवे, सड़क मार्ग और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित 146 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा है कि भारत अब दुनिया में सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर है और लगभग 63,72,614 किलोमीटर का भारत में सड़क नेटवर्क है। ठीक है। और दोस्तों, सड़क नेटवर्क के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर कौन है? इंडिया है। इस बात को आप नोट कर लें। भारत अभी हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश भी बना है। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है? 44, जिसकी कुल लंबाई है 3,745 किलोमीटर और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में है। सूरत शहर में देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। पंजाब में सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लिकारु, मिगला और फुकचे सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू किया गया है। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन है? यूनाइटेड किंगडम। जयपुर सैन्य स्टेशन
प्लास्टिक के कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें आप नोट कर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में 13 मार्च 2025 को योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने इसका उद्घाटन किया है। 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, योग दिवस के 100 दिन बचे हुए हैं। तो इन 100 दिनों के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों में योग को लेकर के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो उसी का एक पार्ट है योग महोत्सव 2025। योग के जनक कौन कहे जाते हैं? महर्षि पतंजलि। उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी, जो कि योग दर्शन का मूल ग्रंथ माना जाता है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। चलिए कुछ महोत्सव डिस्कस करते हैं। तो साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 7 से 12 मार्च 2025 तक किया गया है और 5 मार्च 2025 को राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव मनाया गया है। 20 से 26 फरवरी 2025 तक 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया गया है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। असम में अभी हाल ही में विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव का आयोजन हुआ है। जनवरी 2025 में गोवा में 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है और आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा देवेंद्र फडणवीस को। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को अभी हाल ही में टाईकॉन के द्वारा टाई मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यहाँ पर बात हुई है टाईकॉन की, तो यह व्यवसाय और स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत का। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। शॉन बेकर को ऑस्कर अवार्ड 2025 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। सुनील मित्तल को ब्रिटेन में मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा में है, उसे सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है। एन चंद्रशेखरन को नाइटहुड सम्मान दिया गया है ब्रिटेन में। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। मनोज सिन्हा जी को महाराजा हरि सिंह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन क्वाइस को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 मिला है। उर्वशी सिन्हा को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट की अनडॉकिंग की है? आंसर हो जाएगा इसरो। तो दोस्तों, 2 शब्दों को आप समझिएगा। पहला शब्द है डॉकिंग। तो डॉकिंग का मतलब ये होता है कि अंतरिक्ष में जब 2 सैटेलाइट को जोड़ा जाता है तो इसे डॉकिंग बोला जाता है। और एक शब्द है अनडॉकिंग। तो अनडॉकिंग का मतलब होता है 2 सैटेलाइट को अलग करना। ठीक है, तो अभी इसरो ने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट की अनडॉकिंग की है। इससे पहले डॉकिंग की थी, अब क्या किया है? अनडॉकिंग की है। और ये पूरी प्रक्रिया किसमें हुई है? स्पेसएक्स मिशन में। आपको याद रखना है कि इसरो के द्वारा 30 दिसंबर 2024 को अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन, जिसे स्पेसएक्स बोला जाता है, ये लॉन्च किया था और इसे PSLV-60 रॉकेट से लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इस मिशन के तहत 2 सैटेलाइट भेजे गए थे अंतरिक्ष में, जिसका नाम था SDX-01 और दूसरे का नाम था SDX-02। तो इन्हीं सैटेलाइट की डॉकिंग और अनडॉकिंग की गई है। 16 जनवरी 2025 को डॉकिंग की प्रोसेस पूरी हुई थी और अब अनडॉकिंग की प्रोसेस पूरी हुई है। इस प्रकार से दोस्तों, अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। इससे पहले यह उपलब्धि अमेरिका, चाइना और रूस ने प्राप्त की। दोस्तों, बात हुई है इसरो की, तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों, विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है।
और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अट्टुकल पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो यह त्योहार केरल राज्य में मनाया गया है। केरल की जो राजधानी है तिरुअनंतपुरम, वहां पर अट्टुकल भगवती मंदिर में यह त्योहार मनाया जाता है और हर साल मनाया जाता है। तो इस बार 13 मार्च 2025 को यह त्योहार मनाया गया है। दोस्तों, इस त्योहार में महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में चावल से बना भोजन बनाती हैं और इसे अट्टुकल अम्मा को समर्पित करती हैं, जो एक देवी हैं। 2009 में इस त्योहार के दौरान 2.5 मिलियन से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। आपको याद रखना है कि इस त्योहार में केवल महिलाएं ही हिस्सा लेती हैं, पुरुष इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। केरल की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी इसकी तिरुअनंतपुरम है। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, जो कि CPIM पार्टी के हैं। विधानसभा की 140, राज्यसभा की 9 और लोकसभा की यहाँ पर 20 सीटें हैं। नेशनल पार्क हैं अनामुडी सोला नेशनल पार्क और एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और तय्यम। यहाँ पर आप केरल की लोकेशन भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2024 किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शुभमन गिल को। तो अभी हाल ही में ICC के द्वारा यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा फरवरी 2025 के लिए ICC पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो पुरुष वर्ग में दिया गया है शुभमन गिल को और महिला वर्ग में दिया गया है अलाना किंग को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। शुभमन गिल को यह पुरस्कार तीसरी बार मिला है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है और ACC में BCCI के प्रतिनिधि के रूप में राजीव शुक्ला को नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश के क्रिकेटर मुशफिकुर रहीम ने वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अभी हाल ही में जीता है और विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर अभी हाल ही में बने हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा ने कार्यवाहियों तक पहुंचने के लिए अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। यानी दोस्तों, पंजाब विधानसभा ने अभी हाल ही में एक अपना सर्चेबल इंजन लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से 1947 से लेकर के और वर्तमान तक विधानसभा में क्या कार्रवाई हुई है, इस बात को आप सर्च कर सकते हैं। तो पंजाब विधानसभा इस तरह की परियोजना शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। पंजाब की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। विधानसभा की यहाँ पर 117 सीटें हैं। पंजाब की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो पंजाब जेल ओलंपिक 2025 का आयोजन पटियाला में किया गया है। श्रेयस अय्यर को IPL 2025 के सीजन के लिए पंजाब किंग्स का कप्तान बनाया गया है। पंजाब ने अभी हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस लड़ाकू विमान ने हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा अस्त्र मिसाइल का। तो भारत के स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से 12 मार्च 2025 को हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है और ये परीक्षण हुआ है ओडिशा के चांदीपुर तट पर। दोस्तों, जो अस्त्र मिसाइल है, इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो है 100 किलोमीटर से अधिक, यानी कि यह 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इस मिसाइल को पहले ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है। अब इसका परीक्षण किया गया था तेजस लड़ाकू विमान से, तो यह सफल परीक्षण रहा है। अगला क्वेश्चन है QS वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज शामिल की गई हैं? तो 79 यूनिवर्सिटीज शामिल की गई हैं।
तो अभी हाल ही में QS वर्ल्ड सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है, जिसमें भारत की 79 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। इसमें भारत की 9 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने टॉप 50 में जगह बनाई है, यानी कि टॉप 50 में भारत के 9 इंस्टीट्यूट शामिल किए गए हैं। IIT बॉम्बे और IIT खड़गपुर को इंजीनियरिंग, मिनरल एंड माइनिंग सब्जेक्ट की लिस्ट में 28वां और 45वां स्थान हासिल हुआ है, यानी IIT बॉम्बे 28वें नंबर पर है और IIT खड़गपुर 45वें नंबर पर है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे, यहाँ पर दोस्तों आप IIT कर लीजिए, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे की रैंकिंग इस साल सुधर करके 26वीं और 28 हो गई है, यानी IIT दिल्ली 26वें और IIT बॉम्बे 28वें स्थान पर है। IIM अहमदाबाद 27वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि IIM बेंगलुरु 40वें स्थान पर पहुंच गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और रैंकिंग डिस्कस करते हैं। तो द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। THE वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL ने फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि इस इंडेक्स में सैमसंग पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में भारत वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किस देश में किया गया है? आंसर हो जाएगा मॉरिशस में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे आप नोट जरूर करें। तो इस संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम, तो इन दोनों लोगों ने इस संस्थान का उद्घाटन किया है। और दोस्तों ये संस्थान मॉरिशस के रेडुएट में स्थापित किया गया है। तो इस संस्थान के माध्यम से जो सिविल सेवक होंगे उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखें। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगा। कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक GK की PDF मिल जाएगी। 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको अलग से मिल जाएगी। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक भी आपको ऐप पर मिलेगी, ई बुक वाले। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पर कौन रहा है? आर्मी। PM मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडियन ओशन से किस देश ने सम्मानित किया है? मॉरिशस। दिल्ली के LG VK सक्सेना ने किस नदी के किनारे अमृत जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया है? यमुना। केंद्र सरकार ने AAC और JKIM पर कितने साल का बैन लगाया है? 5 साल। स्पेस एक्स ने भारत में स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? एयरटेल। अगला क्वेश्चन है, जदिया स्वामी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु। स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक उत्तर प्रदेश में किस शहर में बनेगा? बलिया। भारत किस वर्ष तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब3 डेवलपर हब बन जाएगा? 2028। लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? पुर्तगाल। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? बांग्लादेश। नई एक्वा प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इम्फाल में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम विश्व के महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य या स्ट्रेट को डिस्कस करेंगे। तो फार्मोसा स्ट्रेट है ताइवान और चाइना के बीच में, टार्टरी है रसिया और चाइना के बीच में, और युकाटन है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, मेसिना है इटली और सिसिली द्वीप के बीच में, और ओट्रांटो है इटली और अल्बानिया के बीच में, और कुक स्ट्रेट है न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में, मोजाम्बिक चैनल है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में, और बाब अल मंडेब है यमन और जिबूती के बीच में, बेरिंग स्ट्रेट है रसिया और अमेरिका के बीच में। फरवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। IPL 2025 के लिए RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? रजत पाटीदार।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन, सरफराज अहमद, सैन वॉटसन, टिम साउदी। हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? नीति आयोग। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? इजराइल। इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की गई है? आईआईटी मद्रास। पीएम मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? मार्सिले। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता है? पंकज आडवाणी। दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा? चाइना। नवम पेराहेरा महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? श्रीलंका। आज आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि आरसीबी के नए कप्तान कौन बने हैं? रजत पाटीदार। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया था। दोस्तों, आप ऐप पर पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें एमपी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए कोर्स मिल जाएंगे। एसएससी के लिए इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता बैच है और बहुत ही अच्छा बैच है।